नमस्कार। आज हम छायावादी कवियों पर चर्चा करेंगे। छायावादी कवि से आपका तात्पर्य क्या है? काफ़ी हम लोगों ने सुना है छायावाद, छायावाद। जानना चाहते हैं कि ये छायावाद है क्या? लोग कहते हैं भारतेंदु युग आया, फिर उसके बाद द्विवेदी युग आया 1900 से 1918, फिर 1918 से 33-34 तक छायावादी युग था। ये क्या है? ये आम जन की भाषा में समझना चाहेंगे हम। छायावाद का मतलब क्या है? छायावाद का तात्पर्य है रहस्यवाद से, अच्छा, मुख्यतः, रहस्यवाद। जिसमें कि प्रकृति प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, मानव प्रेम, ये इन तीनों प्रकार के प्रेम अच्छा, को क्या व्यक्त इसमें किया गया। अध्यात्म भी आएगा? आध्यात्मिक प्रेम ही जी, है। अच्छा, अच्छा। तो इनको सबसे सर्वप्रथम तो मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। हाँ, जी ने उन्हीं को ये श्रेय जाता है। उन्होंने अपनी शारदा पत्रिका में 1920 ईस्वी में जो एक प्रकाशित हुई, महत्वपूर्ण जानकारी है, हाँ, मुकुंदर पांडे जी ने शारदा पत्रिका में हाँ, छायावाद शब्द का प्रयोग किया था 1920 में। छायावाद जी शब्द अपने निबंध में छायावाद जी, शब्द ये का महत्वपूर्ण प्रयोग जानकारी है। जी जी। किया था। तो स्वयं जो प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद, उनके ओ, अनुसार, जयशंकर प्रसाद जी स्वयं छायावादी के एक स्तंभ माने जाते हैं। हाँ, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अनिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषता है। अब देखिए, तो स्वयं छायावाद हो गई, ये तो काफी अलंकृत भाषा है। क्या जी, यही छायावाद का एक उदाहरण है जो इन्होंने हाँ, ये ये उनके शब्दों में छायावाद की अच्छा, परिभाषा है। काफी अलंकृत भाषा है। उसी तरह फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल जी, अच्छा, वो भी उन्होंने भी काफी कहा है कि बड़े। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेकानेक प्रकार से व्यंजना करते हैं। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में भी है। ये तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जी, जी जी, अच्छा। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मंतव्य दिए हैं छायावाद पर। अच्छा, ये कहा जाता है कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं, तो एक तो अभी आपने बताया जयशंकर प्रसाद जी हैं। एक तो और कौन से हुए 3? और हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी 2। फिर सुमित्रा नंदन पंत पंत, जी, हाँ 3। फिर महादेवी अच्छा, वर्मा। महादेवी वर्मा जी। तो आज आप महादेवी वर्मा जी के बारे में बताना जी, चाहेंगे। आज मैं महादेवी पर चर्चा करूंगी। महादेवी वर्मा जी छायावाद में प्रमुख, उनका श्रेय रहा है। महादेवी वर्मा का प्रमुख निश्चित रूप प्रणेता से। रही हैं। जी। महादेवी वर्मा जी आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। उन्होंने लेखन की प्रेरणा सुभद्रा कुमारी चौहान से ली, जो अच्छा, उनकी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी वही हैं जिन्होंने लिखा था यह कदम का हाँ, पेड़। जी, 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 वो बहुत ही वो प्रसिद्ध उनकी कवि हैं। बहुत ही करीबी सहेली थी अच्छा। और बचपन की सहेली थी। उन्हीं से प्रेरित होके वो लेखन कला में रुचि लेने लगी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में उन्होंने एमए किया। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि संस्कृत में उन्होंने एमए किया है, जी, महादेवी वर्मा जी ने। जी, और विवाह उनका 1916 में डॉक्टर स्वरूप नारायण से हुई थी, जबकि 9 वर्ष की अवस्था में ही। जी हाँ, उस समय बाल अवस्था तो में हो जाया करते थे। इनका विवाह काफ़ी असंतोषजनक था, तो इन्होंने उसका त्याग कर दिया। कार्यक्षेत्र इनका प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई और बाद में वहीं फिर कुलपति भी नियुक्त हुई। अच्छा, ये प्रयाग विश्वविद्यालय में कुलपति थे। जी। इनकी माता का नाम हेम रानी और पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। माता इनकी हिंदी और संस्कृत की अच्छी मतलब ज्ञाता थी। उन्होंने ही इन्हें हिंदी, संस्कृत की कबीर और प्रेरणा मीरा दी। के पद इन्हें पढ़ाई, और जिससे कि इनकी रुचि कविता लेखन में तभी शुरू इन्होंने हुई। भी स्वयं भी हिंदी और हाँ, संस्कृत में एमए ये किया। हाँ, शुरू हुई। तो वो एक धार्मिक महिला प्रवृत्ति की महिला थी। तो इस प्रकार से
तो इनकी जो प्रयाग विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त हुई। फिर इनके काव्य में पीड़ा की बहुत ही महत्ता है। ये वेदना से युक्त कविता। जी मुझे लगता है, स्मरण है कि एक इनकी कविता जो इन्होंने लिखी थी, क्या इन्होंने ही लिखी है? मैं नीड भरी दुख की हाँ, बदली, क्या इनकी उसमें लिखी है? इनकी बहुत पहचान भी छुपी हुई है। जी मैं नीर भरी दुख की बदली, काफी प्रसिद्ध कल उमड़ी थी मिट आज चली। वाह, मैं नीर भरी दुख की बदली, कल उमड़ी थी मिट आज चली। वाह, तो बेहतरीन इसमें इनकी पंक्तियां। पहचान भी छुपी हुई है इस पंक्ति में। इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी पंक्तियां इनकी हैं। पीरा में तुझको ढूंढा, तुझ में ढूंढूंगी पीरा। फिर वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्या लिखी गई फिर है? और भी हैं, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पड़ा। ये सब हैं। खासकर ये युवाओं को जानकारी शायद नहीं होगी छायावाद के बारे में, लेकिन जैसा आपने बताया, ये 2-3 पंक्तियां युवाओं को पढ़नी चाहिए। महादेवी वर्मा को अध्ययन करना चाहिए उन्हें। ये जो भी आपने कहा कि जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, ये तो बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। तो इसी तरह और भी हैं इनकी। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। इस तरह बहुत अनेकानेक इनके काव्य संग्रह हैं। इनके काव्य संग्रहों में यामा, जिन पर कि इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला, यामा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। फिर इनके कुछ गद्य संग्रह भी हैं, जो कि श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, छंदा और परिक्रमा इत्यादि। तो इनको नीरजा अपने काव्य के लिए, नीरजा रचना के लिए इन्हें पुरस्कार मिला, सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया। फिर दीपशिखा के लिए और यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार। अच्छा, ज्ञानपीठ इन्हें यामा के लिए मिला। हाँ, यामा के लिए और नीरजा के लिए, दोनों ही के लिए इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और फिर साहित्य में सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार भी दिया गया। साहित्यिक विशेषताएं की ओर देखें तो इनके काव्य में पीड़ा की अभिव्यक्ति, अध्यात्म, वो तो जो 2-3 पंक्ति आपने कहा, उसमें वो लगता है उस तरह की पीड़ा। एक और अधिक पंक्ति है। उनकी काफी प्रसिद्ध है, जो उन्होंने ये शायद उन्होंने ही लिखा है कि आ गए तुम ड्योढ़ी पर रखे पायदान पे अपना अहम झाड़ कर आना। इसमें भी ये भी काफी चर्चित पंक्ति थी, उनकी ही लिखी गई है। उनकी लिखी। महादेव वर्मा जी, मुझे लगता है शायद महादेव वर्मा ने ही लिखा है ये। नहीं, किसी और ने लिखा है? अच्छा, वो किसी और की स्मरण नहीं। पीड़ा की अभिव्यक्ति उनकी वेदनात्मक, मतलब उनके काव्य में ज़्यादा चर्चित हैं। आध्यात्मिक भावना है, प्रेम भावना है, प्राकृतिक चित्रण, उपदेशात्मक बोध है, सौंदर्य बोध है, और उनकी भाषा शैली की चर्चा है, बहुत ही संगीतात्मक है। इनकी जो पीड़ा है इसमें दार्शनिकता है। उनकी केवल स्वयं की जो पीड़ा है वो इसमें वर्णित नहीं है, बल्कि स्वयं की पीड़ा के साथ साथ पर पीड़ा, यानी कि समाज की, देश के सारे लोगों की पीड़ाएं जो हैं वो उसे अनुभव करके, उसका गहन अध्ययन करके वो उसमें वर्णित की हैं। तो इस प्रकार से उनकी पीड़ा केवल स्वयं की पीड़ा नहीं है, बल्कि व्यापक है, विस्तृत है। ये बहुत बड़ी बात है कि स्वयं की पीड़ा के ऊपर व्यापक पीड़ा है। तो फिर उनके जो रहस्यवाद हैं, ईश्वर के प्रति जो भाव है, रहस्यवादी हैं, क्योंकि कहीं वो ईश्वर को प्रियतम के रूप में देखती हैं, तो कहीं प्रियतम को वो ईश्वर के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती हैं। तभी आपने कहा कि उन्हें मीरा कहा गया है आधुनिक युग की, क्योंकि ये जो महादेवी हैं वो ये प्रेम की कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं। ये प्रेम की पीड़ा की अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी काव्य में किया है। ये कृष्ण के प्रेम और भावना, प्रेम संदेश के कायल रहीं, जैसे कि भ्रमर के माध्यम से रूप और रस के लोभी उन पर उन्होंने कटाक्ष भी किया, जो वासनात्मक नहीं है। यानी कि इनका जो प्रेम है वो वासनात्मक नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रेम है।
इनका प्रेम ईश्वरत्व को प्राप्त करने वाला है। कोई पंक्ति आप बता सकते हैं जो इस तरह के कोई उन्होंने जो लिखी हो, जो आध्यात्मिक प्रेम पे, जो ईश्वर को समर्पित, कोई पंक्ति इस वक्त आपके पास है? ऐसी तो इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, तो जैसे कि उनकी लिखी हुई रचनाओं में तो अभी मुझे कुछ याद है। वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। वाह, ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है। जो तुम आ जाते एक बार, हाँ। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने पराग, संदेश पथ में बिछ जाते वन पराग। और भी बहुत सी इनकी रचनाएं हैं जो कि इनके वेदना को दर्शाती हैं। प्राकृतिक चित्रण जो इनका है उसमें उन्होंने अवलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में और साथ ही साथ मानवीकरण के रूप में अभिव्यक्त किया है। तीनों रूपों में इन्होंने चित्रित किया है। इनके साथ साथ प्रकृति चित्रण और छायावाद, इन दोनों को हम अलग अलग नहीं देख सकते। रहस्यात्मकता है। इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है, आलंबन रूप, उद्दीपन रूप और तीनों रूप में अभिव्यक्त किया है। इनकी जो प्रकृति का मानवीकरण, जिसे अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ये वही है। इनकी जो प्रेम है वो केवल सांसारिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है। तो इनकी वेदना प्रधान ये हैं। जैसे कि कहा भी जाता है कि महादेवी के गीत जो हैं वो कविता, वो माने कविता को एक तरह से गीतात्मक स्वर में भी गाया जा सकता है। इनकी जितनी भी, जैसे वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, सब गीतात्मक में रूप में इन्हें गाया जा सकता है। तो इनके जो काव्य हैं उसमें एक तरह से संगीत है, उसमें लय है, तो छंद है और भाषा इनकी काफ़ी बहुत ही सरल होते हुए बहुत ही मतलब ये सरल भाषा में काफ़ी ये लोकप्रिय उनकी पंक्तियां हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो इनकी आपको वेदना सबसे अच्छी बात प्रधान क्या लगती है महादेवी वर्मा जी की कविताओं में? सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? जो करुणा से भींगे हैं इनके गीत, जबकि कारुणिक प्रेम जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट प्रेम माना जाता है। जबकि कहा जाता है कि पहला प्रेम वासना प्रधान, दूसरा प्रेम जो होता है वो मैत्री प्रधान और तीसरा प्रेम कारुणिक। जब इंसान करुणा की अवस्था में पहुंच जाता है तो वो प्रेम करुणा प्रेम कहलाता है। तो इनके प्रेम में वेदना झलकता है हमें काफ़ी, इतनी वेदना जो कि इन्होंने स्वयं के लिए स्वयं की अनुभूति है, कुछ पर अनुभूति। जैसे इनकी जो भी लेखनी है वो केवल स्वयं के लिए नहीं है बल्कि ये समाज के, देश के, सबके लिए विस्तृत है, मतलब व्यापक है। और जैसे इन्होंने जो भी ईश्वर के लिए, तो कभी प्रकृति के लिए, तो कभी मानवीकरण भी किया है। तो इन सब में एक दार्शनिकता छुपी है इनके काव्य में। तो इस तरह से इनकी अनेक रचनाएं जो हैं सब तो इन्होंने प्रेम पे भी लिखा है, आध्यात्मिक प्रेम जो कहा गया, और उसमें दर्शन पे भी इन्होंने लिखा है और करुणात्मक भी इन्होंने लिखा है। और उपदेशात्मक भी लिखा है इन्होंने, जैसे कि सत्य, अहिंसा और पर पीड़ा को भी जो बल देता है, व्यापक है, विस्तृत है इनका जो प्रेम है। काफी विस्तृत। हाँ, तो ये गांधी जी से भी ये रही ना वो, तो गांधी जी, नेहरू, सबसे इनका ये था, मतलब जी। उन लोगों के समीप रही। तो जी, क्योंकि इनका जन्म तो 1901 या सहित सत्य, अहिंसा, परोपकार, सभी इनके काव्य में इन सब चीज़ों का भी समन्वय देखा गया है। फिर ये स्त्री शिक्षा मतलब पर बहुत ज़्यादा ये हुई हैं, मतलब स्त्रियों का सुधार, समाज में नारी सुधार, नारियों को
उत्थान, नारियों के उत्थान के लिए ये बहुत कुछ काफी प्रखर रही और नारी को शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, सक्षम होने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं अपने काव्य के माध्यम से। और यही सब इनकी जो साहित्य के में संगीतात्मक शैली है, चित्रकला की भी शौकीन थी। बहुत ये खाली समय में अपने चित्रों को किसी में तो इन्होंने अपने जैसे यामा में पर इन्होंने दीप शिखा के लिए इन्होंने जो ये यामा नामक जो पुरस्कार मिला उस पर इन्होंने खुद से ही चित्रकारी किए थे। हाँ, स्वयं किया था। ये जब भी इन्हें समय मिलता तो ये प्रकृति को देख अपने कुछ रंगों से रंग को उकेरा करती थी किसी कागज ये पे। तो इन्हें चित्रकारिता का भी शौक था और इनके भाषा में व्याकरणिक शुद्धता, सरलता और धारा प्रवाह भी हैं। जो प्रेम भाव से देखें तो इनकी मन की पीड़ा को भी अभिव्यक्त करती हैं, तो जो कि माधुर्य गुण की प्रचुरता भी हमें देखने को मिलती है इनके काव्य में। साथ ही साथ निर्धारित बिंब और प्रतीक भी हैं इनके काव्य में, जो बहुत ही स्वाभाविक और मन को मोहने वाले हैं। इनके जो काव्य हैं वो केवल पढ़ने में ही नहीं बल्कि गाने में भी आनंद आता है। यानी कि गीतात्मक इनकी शैली है, संगीतात्मक शैली। वो जो दो पंक्ति एक बार दोहरा दीजिए, वो जो आपने कहा, जो दो पंक्ति जो जिससे गीत की तरह भी गा सकते हैं आपने हाँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी। ये बहुत अच्छी पंक्ति लग रही है, इसे तो गीत गाया जा सकता है। उसी तरह है मैं नीर भरी दुख की बदली, और इतनी सरल भाषा में इन्होंने, मैं नीर भरी दुख की बदली, कल उमड़ी थी मिट आज चली। इनकी इन सब कविताओं को हम संगीत के रूप में गा सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये प्रयाग विश्वविद्यालय जो है वहाँ इन्होंने अपनी वहाँ इन्होंने एमए किया, जो आपने बताया जी। इनकी शिक्षा पहले तो इंदौर में हुई। कई विद्वान लोग वहाँ रहते हैं प्रयाग विश्वविद्यालय में। तो उसके बाद ये 1933 ईस्वी में प्रयाग में विश्वविद्यालय में वहाँ से संगीत ये संस्कृत सब में एमए किए जी। तो इस तरह से महादेवी जो हैं वो एक तरह से वेदना की कवि हैं, कवित्री हैं और सौंदर्य की कवि हैं। प्रकृति विषयों पे इन्होंने लिखा, सौंदर्य पे लिखा, अध्यात्म पे, करुणा पे, प्रेम पे, हाँ, नारी शिक्षा पे लिखा, सभी विषयों पे विस्तृत। नारी सुधार मतलब नारियों के उत्थान में इनका काफ़ी सहयोग रहा। सत्य अहिंसा पर इनका सहयोग रहा, परोपकार में। तो गांधीवादी भी ये में रही, गांधीवाद के ये समीप रही। नेहरू जी से भी इनकी समीपता रही। तो इस तरह से महादेवी जी का काफ़ी योगदान है। साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। छायावादी कवित्रियों में से महादेवी एक हैं। कई लोग इन्हें आदर्श मानते हैं, महादेवी वर्मा जी को। हैं, ऐसे तो मेरी भी आदर्श रही हैं महादेवी जी, महादेवी वर्मा। इनके जीवन में प्रभाव पड़ा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, जो आपने बताया, जो इनकी सहेली थी बचपन की, तो उनका प्रभाव पड़ी इनके जीवन। अच्छा, उनकी बचपन की संबंधित। हाँ, तो उन्हीं से प्रेरित होके ये लेखन कला में शामिल और काफ़ी इनकी काव्य रचनाओं की तो सुनी ही है आपने चर्चा। तो इस प्रकार से महादेवी जी का महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी साहित्य में। रोचक जानकारियाँ आज प्राप्त हुई इनके बारे में। तो एक आपकी सबसे मनपसंद पंक्तियाँ महादेवी वर्मा जी की कौन सी हुई? अगर कोई आपसे पूछे कि आपको सबसे अच्छी पंक्तियाँ इनकी कौन सी लगी, तो आप किसका चुनाव करेंगे? ये
हाँ, ऐसे तो ये भी है इनकी, मैं बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी। और ये भी है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, कल उमड़ी थी मिट आज चली। ये सब। फिर है पीरा में तुझको ढूंढा, तुझ में ढूंढूंगी पीरा। ये पीड़ा में तुझको ढूंढा, हाँ। तुझ में ढूंढूंगी पीड़ा। अब वाह, मैंने ये तो बहुत ही अच्छी पंक्ति है। पीरा में तुझको ढूंढा और अब तुझ में ढूंढूंगी पीरा। वाह वाह, तो इनकी इस तरह की अद्भुत पंक्तियां हैं। अद्भुत पंक्तियां। फिर और भी बहुत सारी हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। फिर है जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग। तो ये आप लोग पढ़ा करते थे अपने हाँ, समय हमारे जब आप पाठ्यक्रम में ये सब होती हुआ थी? करता था। तो महादेवी जी वैसे भी मेरी बहुत ही मतलब आदर्श रही है एक तरह से। हमें उनकी कविताएं पढ़ने में बहुत काफ़ी दिलचस्पी रहती थी और हमारी आदर्श रही एक तरह से महादेवी वर्मा। तो ये उनकी महादेवी जी की कुछ पंक्ति, ये एक श्रद्धांजलि एक तरीके से आज एक तरह से हम उनके लोग लिए दे रहे हैं। श्रद्धांजलि हुई। और वो आदर्श है, इसमें निसंदेह वो एक आदर्श है हम सभी लोगों के लिए जो भी हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं। जो वेदना उनके काव्य में वेदना प्रधान है जो है, इससे उनके काव्य में काफ़ी माधुर्य है आया है। माधुर्य उनके काव्य में काफ़ी दिखती है। तो और साथ ही बिंबात्मक भी हैं, बिंबात्मक, प्रतीक। हाँ, बहुत सारी प्रतीक हैं उनके काव्य में। कभी वो ईश्वर को किसी रूप में देखती हैं, तो कभी किसी रूप में प्रियतमा के रूप में, तो कभी स्वयं को उनके रूप में ऐसे ढालती हैं। तो बहुत अनेकानेक प्रकार से वो प्रकृति का वर्णन, ईश्वरीय आध्यात्मिकता उनके ये में प्रेम में आधिक्य है। और उनका प्रेम काफ़ी उच्च आध्यात्मिक जो आपने बोला, उत्कृष्ट और सभी विषयों पे उन्होंने लिखा है। आध्यात्म, प्रेम, जो आपने कहा करुणा, सभी विषयों पे उन्होंने लिखा है। जी जी जी। ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि आज हम उन्हें पढ़ पाते हैं। ये और इतनी सम्मान की हकदार हुई। और हिंदी साहित्य ज्ञानपीठ ही नहीं बल्कि पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो निर्जा के लिए उन्हें सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला। अनेकों अनेक पुरस्कार उन्हें प्रदान किए गए। तो इस प्रकार ज्ञानपीठ उन्हें मिला था यामा के लिए, ज्ञानपीठ यामा के लिए और निर्जा, जी जी जी, निर्जा के लिए भी उन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। और दीप शिखा के लिए भी ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, दीप शिखा के लिए। और साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी साहित्य की सेवा में अपना समय व्यतीत किया और समाज को एक नई दिशा दी, समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनके जीवन से हम प्रेरणा लेके बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। इस तरह से महादेवी जी का तो छोटे से श्रद्धांजलि, ये काफ़ी रोचक जानकारी हमें पता चली। धन्यवाद। धन्यवाद।